उसका सारा घराना। ये पाकिस्तान साहिवाल मेरा होम टाउन है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत अर्ली एज में इन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे बाइबल सोसाइटी है, इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और इनकी जो मेन खिदमत थी वो कराची में फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ रही है। मोर देन 20 ईयर्स खुदा ने इनको वहाँ इस्तेमाल किया। लेकिन फिर खुदा ने इनकी हदूद को बढ़ाया कि पाकिस्तान से बाहर निकलो और दुनिया में मेरे नाम की मुनादी करो और ख़ुद को और अपने सारे घराने को गैर अक़वाम तक खास तौर पर लेकर जाओ। और मज़ीद 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनको कनाडा में आए हुए, और खुदा इनको एक्सटेंसिवली गैर अक़वाम में खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये ना सिर्फ पास्टर जी को, जैसे कि हमने देखा, पूरा घराना खुदा के नाम को जलाल देने के लिए पेश है। और किचनर में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, जो कि हमारा एक नेबरिंग सिटी है। हमारी खुशकिस्मती हमारे एक भाई होते हैं विलियम गेल साहब, वो फादर्स डे पे इनको हमारे यहाँ चर्च में लेकर आए। हमारा इनसे तारुफ हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमने इनको दावत दी कि आए, हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर किए, जो उन्होंने खुश दिल से कबूल की, और आज वो हमारे साथ शामिल है। तो आइए भरपूर तालियों के साथ पास्टर जी को वेलकम करते हैं कि खुदा ने कलाम का जो खुदा उन्हें दिया है तो हमारे साथ शेयर करें। पास्टर यूसुफ सौदागर साहब, वेलकम सर। खुदावंद यीशु मसीह के कादरो अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। हम जो खुदावंद की हुजूरी में जमा हुए ताकि उससे बरकत पाएं। मेरे प्यारे भाई ने, प्रोफेसर दिलशाद साहब ने बड़ा अच्छा मेरा तारुफ करवाया, तो मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। और बाकी थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा और 1 बीवी। और 3 मेरे दामाद हैं और 3 ग्रैंडसन हैं और 3 ग्रैंड डॉटर हैं। और खुदा उनका शुक्र हो, हम सब खुदा की खिदमत करते हैं। मैं इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि मेरे 3 दामाद भी हैं, वो भी खुदा की खिदमत में हैं, और 3 बेटियां भी खुदा की खिदमत में हैं। आगे मेरे 2 दामादों के माँ बाप जो हैं वो भी खुदा की खिदमत में हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बड़ी बरकत। मैं 21 साल फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च का पासवान रहा और 126 लोगों को मैंने बपतिस्मे दिए जो गैर कौमों में से थे, ना कि क्रिश्चियनों में से, जो गैर कौमों में से थे। और कई दफ़ा मैं पीटा गया मौत की हद तक, और एक दफ़ा मुझे चलती बस से फेंक दिया गया। तेज़ रफ्तार बस थी और मुझे फेंक दिया गया। और एक दफ़ा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक और डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक मैं मर गया था, और तकरीबन 5 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और साहिवाल में एक 77 चक है, वहाँ मैं पैदा हुआ
और कुछ परवरिश मैंने साहिवाल में पाई, कुछ बिहारी में, और तकरीबन 40 वर्ष मैं कराची में रहा। 35-40 वर्ष मैं कराची में रहा। सो खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के साथ, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के साथ, और जिप्सी मिशन रिलीफ सोसाइटी के साथ, जो कि जर्मन से थी। और इस तरह खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। सो ये सब बातें बताने का मतलब खुदावंद के जलाल के लिए है। मैं अब उस वक्त तकरीबन मैं कोई 19-20 वर्ष का हूँगा जब मैं खुदा की खिदमत करने लगा। अब मेरी उम्र 60 वर्ष, बल्कि 63 वर्ष। तो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने हिजकिय्याह की किताब में से पढ़ा, हिजकिय्याह और उसका 60 बार, हिजकिय्याह 60 वर्ष, no sorry, हिजकिय्याह 16 verse 60 to 63 we have read it। और यहां इसकी 61 आयत में लिखा है कि nevertheless I will remember my covenant with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you। मैं उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अय्याम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा, उसको याद रखूंगा, मैं उसको भूलूंगा नहीं। मैं उस अहद से मुनहरफ नहीं हूं, उस अहद को याद रखूंगा। जो पॉइंट हम यहां सीखते हैं वो ये कि खुदावंद अपने अहद, खुदावंद अपने वादे याद रखता है। हम कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने वादे को याद कर रखता है। जब हम पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इफ वी आर फेथलेस ही रिमेन्स फेथफुल। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहे। हम बेशक बेवफा हो जाते हैं, हमसे कोताहियां हो जाती हैं, हमसे कमजोरियां हो जाती हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन वो वफादार है। जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया कि जब मैं बच्चा था तो खुदा की खिदमत में मसरूफ था, और जब बड़ा हुआ, होश में हूं और थोड़ा होश में आया तो चंद एक शरीरों के साथ मिलकर, चंद एक दोस्तों के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बिगड़ गई, मेरी जिंदगी बिगड़ गई और मैं खुदावंद से दूर हो गया। और यहां ये बात सादिल आती है, यहां ये बात पूरी होती है
जैसा कि पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, मैं भी 23 या 33 आयत, और वहां लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बैड हैबिट्स करप्ट गुड हैबिट्स। बैड कंपनी करप्ट गुड हैबिट्स। अगर हमारी रफाकत बुरे लोगों के साथ है तो हमारी आदतें बुरी हो जाएंगी, और इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। लेकिन हम बेशक कुछ भी हो जाए, खुदावंद अपने अहद को याद रखता है, अपने अहद को भूलता नहीं। और लेकिन जब हम हिजकिय्याह की किताब का मुताला करते हैं, जो हम हवाला पढ़ चुके हैं, तो वहां लिखा है कि तूने अहद शिकनी की है। तूने क्या किया है? अहद शिकनी की है, और जैसा तूने किया है वैसा तेरे साथ होगा। जो तूने किया है वो तेरे साथ होगा। अच्छा, हम एक गीत गाया करते थे, एक गाना सुना करते थे, वादा करके मुकरे दिला सज्जन नहीं हो। और खुदा के साथ वैर बड़ा महंगा पड़ता है। खुदा के साथ वैर जो है ये महंगा पड़ता है। हमें बचने की जरूरत है। हमें खुदा के वादों से मुनहरफ नहीं होना। बेशक वो अपने वादों में कायम रहता है, हमें भी अपने वादों पर कायम रहना है। और जैसा हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा दाऊद के ताल्लुक से आपने सुना हुआ है, सब जानते हैं, ज्यादातर जानते हैं कि दाऊद खुदावंद की कमिटमेंट से थोड़ा इधर उधर हो गया। उसने ऊरिया की बीवी के साथ बदफेली कर ली, और खुदा उसके साथ नाराज हुआ। और लेकिन उसने माफी भी मांगी और इकरार भी कर लिया। लेकिन खुदा ने उसे नबी की मार्फत क्या कहा? तू मरेगा नहीं, क्योंकि तेरे बाप दादा के साथ खुदा का वादा है, अहद है जिंदगी का, तू मरेगा नहीं, पर तलवार तेरे घर में चलती है। तलवार तेरे घर में चलती है। जैसा तूने किया है, तूने अहद शिकनी की है। मेरे भाई और बहनों, याद रखें, बेशक खुदा अपने अहद को याद रखता है, लेकिन हम भी खुदा के अहद से इधर उधर ना, और खुदा के अहद को अपनी जिंदगी में याद रखें और उस पर कायम रखें। और फिर खुदावंद कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा का अहद बांधूंगा। कैसा अहद बांधूंगा? हमेशा का अहद बांधूंगा। और खुदा ने जब भी बनी हुए इंसान के साथ अहद बांधा, उसमें निशान रखा, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा। जब नूह कश्ती से उतरा तो खुदा ने उसके साथ अहद बांधा। क्या अहद था? याद है किसी को? दोबारा ऐसे तूफान से दुनिया को तबाह नहीं करूंगा। उसमें निशान रखा है। निशान क्या था? कौसे खुदा, और जिसे हम खुदा की तलवार भी कहते हैं। और
लेकिन ये कौस कज़ा ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है निशान इस ज़माना में। इस ज़माना में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। और लेकिन आखिर ज़माना में इस निशान का बकसरत जाहिर होना, पहले तो हम आसमान पर ही देखा करते थे, अब हम कनाडा में, अमेरिका में, बल्कि यूरोप कंट्रीज में भी, इवन पाकिस्तान में भी, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, और हम झंडों पर देखते हैं, दीवारों पर देखते हैं, ऐसा है जी। लेकिन इस निशान का आखिर जमाना में जाहिर होना किस बात की अलामत कर, किस बात की अलामत, किस बात की वार्निंग है? ये वार्निंग ये है कि खुदा ने वादा किया था कि मैं जमीन को पानी के तूफान से नहीं मारूंगा, बनी में इंसान को पानी के तूफान से नहीं मारूंगा, लेकिन किसके साथ मारूंगा? जरूर। किसके साथ? आग और गंधक के साथ, आग और गंधक के साथ। याद रखें, जब आसमान से बारिश हुई, 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही, तो लोगों ने 8-10 दिन तो खूब एंजॉय किया होगा। क्या कर, हम सब पाकिस्तानी और इंडियन हैं, और जब हमारे मुल्कों में बारिश होती है शुरू में, तो हम सब कितना एंजॉय करते हैं? सब एंजॉय करते हैं ना। सब कहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी है, ओ खुदा की रहमत है, अल्लाह की रहमत है ये। लेकिन बारिश से भागते कब हैं? जब पानी हद से बढ़ जाता है, हद से बढ़ जाता है, लेकिन शुरू में एंजॉय होता है। लेकिन उस वक्त जब नूह के जमाना में बारिश हो रही थी, मैं समझता हूं, मेरे ख्याल आप भी समझेंगे कि लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। लेकिन अब जब आग और गंधक से बारिश होगी, तो उसको कोई एंजॉय नहीं कर सकेगा, उसको कोई एंजॉय नहीं कर सकेगा। बड़ा खतरनाक मंजर है, बड़ा खतरनाक मंजर है। इसलिए हम खुदा के अहद से अहद शिकनी ना करें, बल्कि जैसे वो अपने अहद को याद रखता है, हम भी उसके अहद में उसके मुताबिक बढ़े और बरकत पाएं। अफसोस उन पर जो खुदा के अहद पर कायम नहीं। और जब हम यिर्मयाह की किताब का मुताला करते हैं, यिर्मयाह उसका 31वां बाब और उसकी 31वीं आयत जब पढ़ते हैं, तो 31वीं आयत से 32वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, द टाइम इज कमिंग, डिक्लेयर द लॉर्ड, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. I will put my law in their minds and I will write it on their heart. I will be their God, they shall be my people.
खुदा फरमाता है कि वो दिन आते हैं जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा, नया अहद बांधूंगा और अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा, अपना कलाम उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल की तख्ती पर लिखूंगा। वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूं, मैं उनका खुदा हूं। मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं उनके गुनाहों को याद नहीं करूंगा। नेवर टू रिमेंबर देयर वीकनेस, मैं उनके गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा। और नया अहद किस लिए? नया अहद किस लिए? गुनाहों की मुआफी के लिए। नया अहद किस लिए? गुनाहों की मुआफी के लिए। और हम देखते हैं जब हम मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं और 27 और 28वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए बैठा तो लिखा है कि यीशु ने शागिर्दों से कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ खाना खाऊं। और लिखा है उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए। और इसी तरह उसने प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, प्याला मेरे खून में नया अहद है। खुदा ने जब नूह के साथ अहद बांधा तो कौन से खुदा के साथ अहद बांधा? और जब खुदा ने मूसा के साथ बनी इसराइल को मिस्र से बचाने के लिए, निकालने के लिए अहद बांधा तो किसके साथ बांधा? किसके साथ बांधा? खून के साथ, बर्रे के खून के साथ। और खुदा ने कहा, अपने घर की तमाम चौकों पर बर्रे का खून लगा देना। जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो जिस दरवाजे पर खून लगा होगा उसमें जिंदगी होगी, उसमें मौत नहीं होगी। लेकिन जिस दरवाजे पर खून नहीं लगा होगा और उसमें मौत होगी। This is my blood of covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। यानी कि वो शख्स जो मेरा खून पिएगा और उसके अंदर जिंदगी, उसके अंदर जिंदगी और जो मेरा खून नहीं पिएगा उसके अंदर जिंदगी नहीं। उसमें क्या होगा? जिंदगी का अपोजिट मौत। और मौत क्या है? जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं और उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत जब पढ़ते हैं, रोमियो 6:23 और रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है
गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु में हमेशा की जिंदगी है। और यीशु का खून जो है ये गुनाहों को धोता है। यीशु का खून गुनाहों को धोता है, गुनाहों से आजाद करता है। जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, यूहन्ना का पहला खत और उसका 7वां बाब और पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम नूर में चले तो हमारी आपस में शराकत। If we walk in the light, we have fellowship one and other. और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। नया अहद गुनाहों की माफी के लिए है, नया अहद गुनाहों से पाकीज़गी के लिए है, नया अहद गुनाहों से पाकीज़गी के लिए। और मुबारक वो लोग हैं जो नए अहद में शरीक होते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो नए अहद में शरीक होते हैं। और जब हम इसका तीसरा पॉइंट सीखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 53। यूहन्ना की अंजील उसका यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 53 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. यीशु का खून, यीशु का नया अहद हमेशा की जिंदगी। याद रखें, खुदा अपने अहद को याद रखता है। और फिर खुदा ने वादा किया, मैं नया अहद बनाऊंगा। और नया अहद क्या है? गुनाहों की मुआफी। और फिर अगले हिस्से में नया अहद हमेशा की जिंदगी, नया अहद हमेशा की जिंदगी। और मुबारक वो लोग हैं जो अहद में शरीक होते हैं। लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जैसे खुदा ने मूसा से कहा, जैसे खुदा ने मूसा से कहा कि ये फसा की रात इस मुल्क में तुम्हारी आखिरी रात है, गुलामी की आखिरी रात है, गुलामी की आखिरी रात है। और आज के बाद तुम आजाद हो जाओगे, गुलामी से आजाद हो जाओगे, मौत से आजाद हो जाओगे, मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से आजाद हो जाओगे। लेकिन बशर्ते कि जो बल्ला तुम ज़िबा करोगे उसे एक ही घर में खाना है, एक ही घर में खाना है, और उसका खून लेकर दरवाजों पर लगाना है। और उस खून के सबब से, उस गोश्त के सबब से जो तुम खाओगे, उस खून के सबब से जो तुम अपनी चौखटों पर लगा दोगे, और उसके सबब से तुम्हारे अंदर जिंदगी होगी, तुम्हारे अंदर जिंदगी होगी। और ना सिर्फ जिंदगी होगी बल्कि मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से आजाद हो जाओगे।
और मुबारक वो लोग हैं जो यस्सु के गोश्त को और उसके खून को अहमियत देते हैं। बहुत से लोग हैं जो अहमियत नहीं देते, कहते हैं जी कोई बात नहीं यार, शायद मन नहीं ली तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें कि ये ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। और फिर जब हम इसी आयत का अगला हिस्सा पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 53 आयत से आगे चलते हैं हम, तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। मैं उसे आखिरी दिन क्या करूँगा? फिर जिंदा करूँगा। यानी कि जिंदा वो ही होगा जो यीशु का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, और जो उसके अहद में शरीक है वही जिंदा होगा। जैसे खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल थेसलोनिकियों के खत में कहता है, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानो जो ना उम्मीद है गम न करो, जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। किसके साथ? यीशु के साथ। किसके साथ? यीशु के साथ ले आएगा। लेकिन किनको? जिन्होंने यीशु का गोश्त खाया है, खून पिया है, जो यीशु के अहद में शरीक हुए हैं, और उनको वो ले आएगा। हर किसी को नहीं, हर मसीही कहलाने वाले को नहीं। और सुबह मैं सरमन यही दे रहा था कि चर्च में किसी फ्रेब भी ना रहे, किसी धोखे में ना रहे कि हम मसीही कहलाते हैं, इतना काफी। और बाकी हम करते जाए जो मर्जी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बल्कि गुनाहों को अपनी जिंदगी से तर्क करना होगा। पहला कुरिन्थियों सुबह हमने पढ़ा था, 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 9 to 11 हमने सुबह पढ़ा अपने चर्च में। वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? और कोई बदकार, खा उसने बपतिस्मा लिया है, खा उसने कितना भी अच्छा गा लेता है, खा वो कितनी लंबी दुआएं कर लेता है। और कई लोग कहते हैं जी मैंने 40 दफा बाइबल खत्म की है, 20 दफा बाइबल खत्म की है। बाइबल खत्म करती है, गुनाह अपनी जिंदगी से खत्म नहीं किया। गाली, झूठ, फ्रेब, नशाबाजी अपनी जिंदगी से खत्म नहीं की, बदकारी अपनी जिंदगी से खत्म नहीं की। और बाइबल खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक भाई, उसका नाम लैमुएल था, मेरे चर्च का मेंबर था, वो एक घर में गया तो वो उससे कहता, भाई जी आपने कितनी दफ़ा बाइबल पढ़ी है, आप घरों में आके मुनादी करते हैं हमारे। तो कहता जी मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ी पूरी बाइबल, लेकिन पढ़ता हूँ, खुदा का कलाम सीखता हूँ। वो आगे से उसे कहता कि मैंने 21 दफ़ा बाइबल पढ़ ली है, पूरी 21 दफ़ा बाइबल ख़त्म की है। भाई कहता प्रेस तो लॉर्ड, बड़ी खुशी की बात है, आपने 21 दफ़ा बाइबल ख़त्म की है,
लेकिन अफसोस इस बात का कि आपने अपनी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी से नशाबाजी ख़त्म नहीं की, आपने अपनी ज़िंदगी से झूठ नहीं ख़त्म किया। और लेकिन हम एक आयत चर्च से सुनते हैं और वही हमें साह नहीं लेने देती, तो आपको पूरी बाइबल साह कैसे लेने देती है जो आपने पढ़ लिया। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखो, बाइबल को बेशक आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, या अगर पूरी बाइबल नहीं भी पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका खुदा के साथ चलना अहमियत रखता है, खुदा के साथ चलना अहमियत रखता है, उसके अहद में कायम रहना अहमियत रखता है। और लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना हो, फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना शराबी, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बास तुमने ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा यस्सु के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। क्या हुए जी? यस्सु के नाम से पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। और कई दफा हम रास्तबाजी को कबूल ही नहीं करते, हम कबूल ही नहीं करते कि हम धर्मी बन गए। रास्तबाजी के लिए हिंदी में लफ्ज़ धर्मी है, हाँ? और कबूल ही नहीं करते कि हम धर्मी बन गए हैं, ईमानदार बन गए हैं, रास्तबाज बन गए हैं। और एक बात हमने रटी हुई है, जेल में रटी हुई है, घोट घोट के पी हुई है, और कहते हैं जी लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मेरे भाई और बहनों, मुझे ये बताएं, मैं मैसेज को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन पॉइंट सामने आ जाता है तो जरा, तो मुझे ये बताएं, मैं किसी कैद में हूं, तो कैदी कब तक कहूँगा? जब तक कैद में। तो जब मैं कैद से आज़ाद हो गया, तो फिर मैं अगर अपने आप को कैदी कहूँ तो खुशखबरी है। हम ये दावा करते हैं कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लिया, और वो निजात पा गए। यही लिखा है ना मरकस की अंजील में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या करेगा? निजात पाएगा। ये मैटर नहीं है कि आपने बपतिस्मा कैथोलिक से लिया है या प्रोटेस्टेंट से लिया है या कहां से भी लिया है, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जरूर है कि बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा, लेकिन लिखा है मरकस की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बपतिस्मा लिया तो निजात पाई, क्यों भाई? बपतिस्मा लिया तो निजात पाई। और निजात का क्या मतलब है? छुटकारा। निजात का मतलब है आजादी। तो अगर हमने निजात पा ली है, हम गुनाह से आजाद हो गए हैं, तो फिर भी कहता हूं मैं सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हूं। पुलपट पर आकर खड़ा होकर कहता हूं, आए बाप मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर। यार यीशु ने आपको कबूल, यीशु को आपने कबूल किया है, यीशु के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है, आप भी आप मौत के साया में, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत, और यीशु की बख्शिश हमेशा की जिंदगी। और मेरे भाइयों और बहनों, मैसेज लंबा हो गया, इस बात के लिए मैं माजरत करता हूं। यीशु के खून में शिरकत करना, ये हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की
मुआफ़ी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर हम मौत के साया में हैं। कहाँ हैं? मौत के साया में हैं। और लास्ट की तरफ हम आते हैं और कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं और हम लास्ट में जा रहे हैं। और जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, For I received from the Lord and I also passed on to you। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। जिस रात खुदावंद यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। कैसा अहद है? नया अहद है, जो अहद बांधने का वादा खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत किया। मैं इस्राएल के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा और ये मेरा नया अहद है। और मेरी, जब भी तुम इसे खाओ या पियो, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। लेकिन पौलुस रसूल अगले हिस्से में ये कहते हैं, जब तुम इस प्याले में से पीते हो, इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना। इजहार क्या है? ये लास्ट बात है। इजहार क्या है? वो बताएगा जी इजहार क्या है। तुम जब इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। इजहार क्या है? ये अभी हमने किया है। मैं इबादत के शुरू में हमने इजहार किया, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बात का। ये इजहार है। और इजहार ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी खातिर कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, मेरी खातिर मसलूब हुआ, मेरी खातिर वो मर गया, मेरी खातिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मेरी खातिर वो फिर आएगा, मेरी खातिर वो फिर आएगा। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लेकिन किन को कहा? वो लोग जो यीशु का खून यीशु का गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं और उसके अहद में शरीक रहते हैं, उसके अहद में शरीक रहते हैं और उससे अहद शिकनी नहीं। आइए खुदाम के हुजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदाम के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हम अपने पांव के बल खड़े हो जाएं और खुदाम के हुजूर उसका शुक्र करें। हालेलुया। आइए हम अपने पांव के बल खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, स्ताइश, हम्द हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, hallelujah. Hallelujah. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं।
तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमें प्यार करता है, तू बरकत बख्शता है। आए खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं इस शीरे के लिए, इस रोटी के लिए जो तेरे लोगों ने तैयार की और तूने अपने लोगों के वसीला से या मुहैया की। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम यीशु, इस रोटी को तेरे पास लाए हैं, इसे छू और इसे बरकत दे। आए खुदाम, ये रोटी फिर हकीकत तेरा बदन बन जाए और हम इसे खाएं, कुव्वत हासिल करें जो तेरे जलाल के लिए सर्व करें। खुदाम पाक, खुदा इस शीरे को तेरे पास लाए हैं, इस शीरे को छू और ये शीरा फिर हकीकत तेरा खून बन जाए और हम पिए और तेरे जलाल, तेरी गवाही के लिए सर्व करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जमात बैठ जाए। दो भाई आ जाएं मेरे पास और एक बंदर रोटी ले लें और एक ये आइए। बस फिर हम खुदाम यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद की यादगारी में हमेशा उसके अहद में शरीक रहते और उसके खून और गोश्त को पीते रहते, खाते पीते रहते। आइए एक बार फिर दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस रोटी और शीरे के लिए। खुदावंद, जब तेरे बंदे खुदावंद तेरे लोगों तक लेकर जाते हैं तो खुदावंद इनको बरकत दे और ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी सब कुछ फिर हम आगे आते हैं। चलो आगे। तो ये तो ये था कि साबित को दे देते। उसी यीशु का बदन जो आपके लिए दिया है, उसकी याद में से खाया है। इसी यीशु का खून जो आपके लिए खाया है, यीशु का खून जो आपके लिए खाया है, यीशु का खून खाया है।
और फिर रह गए हैं तो आज आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र करें कि हम खुदावंद के उस अहद में शरीक हुए जो खुदावंद यीशु ने हमारे साथ हमेशा की ज़िंदगी का अहद किया। और खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु का गोश्त और उसका खून अपने अंदर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी रखता है। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसने हमारी खातिर अपना खून बहाया, अपना बदन तोड़ा। हम शुक्र करते हैं इस बदन के लिए, इस खून के लिए जो हमारी ज़िंदगी है। आए खुदा पाक खुदा, हम सब जो इसमें शरीक हुए हैं, एक एक पर तेरी बरकत, तेरा फजल और हमेशा की ज़िंदगी, और खुदा जिससे हम कुव्वत जो पाएँ वो तेरे जलाल, तेरी गवाही के लिए सर्व करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं मीकल मीटर का बाकी हिस्सा अपने प्यारे भाई दिलशाद साहब के हाथों में देता हूँ। आए जा सकता हूँ उनको गाइड कर। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, बहुत खूबसूरती के साथ आपने फिर से हमें खुदा का वादा याद दिलाया कि खुदा की वफादारी पुष्ट दर पुष्ट हमारे साथ रहती है। हमारा खुदा हमेशा वफादार रहता है, लेकिन हम ही अपनी कोताहियों में, आजमाइशों में पड़ के कभी कभार खुदा से बेवफाई कर जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों में पड़ के जिनसे हमें बचते रहना चाहिए। और हमेशा जो कवनेंट हमने खुदा के साथ बांधा है उसमें हम कायम रहे, ताकि कहीं खुदा के गजब का शिकार ना हो। खुदा की यादगारी में आज हमने फिर से खुदा की जो आखिरी फसा की यादगारी है शामिल हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर जी के लिए, उनके सारे घराने के लिए, हमारे चर्च के एल्डर साहब के लिए जिन्होंने हमारे लिए ये फसा हमारे साथ पेश की। तो आइए हम एक ज़बूर गाते हैं मिलकर, उसमें हम अपने हदीये नजराने खुदा के हुजूर में गुजरानेंगे। ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे
और मिलकर ये ज़बूर गाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा, रहेगा चाँद के सूरज, रहेगा इसलिए हम ज़बूर को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अभी हम पास्टर जी के साथ मिलकर बरकत के कलमात, इख्तितामी दुआ और दुआएं पानी कहेंगे और इसी साथ में जो हदिया नजराना गुजराना गया है इसके लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने नाम और जलाल को इस्तेमाल करे, देने वालों को बड़ी बरकत दे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर यूसुफ सौदागर साहब से कि वो आएँ और रहनुमाई करें। थैंक यू बच्चों। आइए खुदा की हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। हम सब ने खुदावंद तेरे हुजूर तेरी परस्तश, तेरी हमदोस्ताइश की, तेरा कलाम सुना, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पाक खुदा तो अपने तमाम लोगों को अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फजल दे, ताकि वो सारी बरकत जो तू अपने लोगों को देना चाहता है वो तुझसे हासिल करें। आए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि जब तू अपने लोगों को बरकत देता है तो तेरे लोग तेरे हजूर हदिया लाते हैं। ये जो हदिया तेरे दिए में से दिया गया है इसे बखूर की तरह कबूल फरमा और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे, ताकि तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए। तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, घरों में, बच्चों में हर तरह से तेरी बरकत हो। हर तरह के दुख से, मुसीबत से, उलझनों से अपने लोगों को बचा कर महफूज रखना, ताकि तेरे लोग तेरे हजूर हमेशा शादमान रहें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में लिखेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बड़ी सच्चा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ बिलखुसूस हाजिर जमात के साथ होती रहे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, लास्ट में मैं
आप सबका और आपकी सारी मैनेजमेंट का और ख़ासकर अपने प्यारे भाई दिलशाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुनासिब जाना और मुझे अपने दरमियान खुदाम का कलाम सुनाने का मौका दिया। सो खुदाम आप सबको बहुत बरकत दे और खुदाम आपको बढ़ाए और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। शुक्रिया। आमीन, आमीन।